प्यारे बच्चों, आज हम जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं कि आखिर ये पढ़ाई जरूरी क्यों और पढ़ाई करें तो करें कैसे। कई बार देखिए पेरेंट्स भी बच्चों पर दबाव डालते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, गुरुजन लोग भी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, कई बार रिश्तेदार लोग भी कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो। आखिर पढ़ाई इतनी जरूरी क्यों है भाई? तो देखिए, जैसे एक पहलवान होता है, वो शारीरिक कसरत करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है, उसी तरह से पढ़ाई करके हम लोग अपनी दिमागी ताकत को, अपनी दिमागी क्षमता को मजबूत करते हैं। उस दिमागी ताकत, दिमागी क्षमता के बदौलत हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज बढ़ती है और उस नॉलेज के दम पर हम सफलता और सुख के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। अब इस पढ़ाई के कुछ लाभ को मैं थोड़ा सा आपको गिनवा दूं, क्योंकि देखिए इंसान बड़ा स्वार्थी प्राणी होता है, बिना लाभ के कुछ करना नहीं चाहता। तो इस पढ़ाई करने के लाभ क्या हैं, जरा इसको हम देखें। तो अगर इसके लाभ की बात करें तो एक तो सबसे बड़ा इसका लाभ यही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जीवन में आने वाली तमाम तरह की समस्याओं का आसानी से सामना करके उसमें एक सरल सुगम मार्ग बना करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक सुखद लक्ष्य की ओर पहुंचाने में कामयाब हो पाता है। उसी प्रकार दूसरी अगर बात करें तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में रहता है वो अव्वल रहता है। जैसे अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति बिजनेस करेगा तो नंबर 1 का बिजनेस करेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर किसानी करेगा तो नंबर 1 की किसानी करेगा। इसी प्रकार अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी करेगा तो वो नंबर 1 की नौकरी करेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि ईमानदारी से अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो उसका जीवन कभी बेकार हो ही नहीं सकता। इसके अलावा अपने ज्ञान के दम पर व्यक्ति सफलता और सुख के सारे दरवाजे खोल सकता है। असल में पढ़ाई के द्वारा जो हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी समझदारी बढ़ती है, उस चाबी के द्वारा सुख के, सफलता के सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि सफल, सुखद और खुशहाल जीवन बनाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अब पढ़ाई इतनी जरूरी है तो ये पढ़ाई करें कैसे? इस पढ़ाई को करने का तरीका क्या हो सकता है? अब जरा इसकी बातों पर हम गौर करें। कई बार लोग कहते हैं कि अब पढ़ने का मन तो नहीं करता, क्या करें, मन ही नहीं लगता। तो भाई देखिए, मन तो हमारा बच्चों की तरह चंचल होता है, मन को तो मनाना पड़ता है। जैसे एक मेले में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लिवा कर जाते हैं। बच्चा जब किसी दुकान पर कोई खिलौना या कोई सामग्री देखता है तो उसकी जिद करता है कि मुझे ये चीज दिलवा दो, मुझे ये चीज दिलवा दो। तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि ए बेटा, मैं अभी आगे और भी अच्छी चीज मिलेगी, वो दिलवा देंगे तुमको। ये क्या करोगे तुम, इससे बढ़िया चीज दिलवाएंगे कि अपने बेटा को? बच्चा मान जाता है। आगे चलते हैं किसी और दुकान पर, बच्चा कोई और अच्छी चीज देखता है। अब बच्चा पुनः जिद करता है कि मुझे ये चीज दिलवाइए, मुझे ये चीज दिलवाइए। फिर गार्जियन उसको समझाते, बहलाते, फुसलाते हैं कि देख वहां की तुलना में बेटा यहाँ बढ़िया चीज मिली ना, अभी आगे चलो, आगे और बढ़िया चीज आपको मिलेगी, वो चीज दिलवाएंगे। बच्चा फिर मान जाता है और इस तरह से उसको समझाते, बहलाते मेले के बाहर आ जाते हैं। मेले के बाहर आने पर बच्चा जिद करता है कि आपने मुझे ये चीज दिलवाया नहीं है, मतलब ऐसा है वैसा है ना। तो कई बार तो गार्जियन उसको फिर समझाते हैं कि बेटा देख, मालूम अभी 2 दिन बाद, हम 1 हफ्ते बाद पुनः मेला आएंगे, तब तुमको उससे भी अच्छी ज्यादा चीज दिलवाएंगे। बच्चा उनकी बातें मान जाता है और इस प्रकार हंसी खुशी वो घर चलाता है। इसी प्रकार हमारा मन भी बच्चे की तरह चंचल होता है, इसको मनाना पड़ता है। मन कई बार हमारा भागता है, तमाम आकर्षक चीजों को पाने की चाहत रखता है कि ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो हमें अपने मन का गार्जियन बनना पड़ेगा, मन को मनाना पड़ेगा। और विश्वास रखिए, जिसने अपने मन को मना लिया, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, वास्तव में उसको जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरी बात करें पढ़ाई करने की, तो उसके लिए मन में चाहत होनी चाहिए। मन में अपने
एक चाहत पैदा करनी होगी कि हमें पढ़ाई करके अपने ज्ञान, अपने नॉलेज को बढ़ाना है। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, और एक सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं हो सकता। अरे इंसान तो आप देखिए कई बार अपने प्रयास से बंदर को अपने इशारे पर नाचना सिखा देता है, तोते को बोलना सिखा देता है। तो हम अपने प्रयास से अपने आप को सिखा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी रहती है। इसलिए ईमानदारी से प्रयास करें, नॉलेज, ज्ञान जरूर मिल जाएगा, पढ़ाई में जरूर कामयाबी मिलेगी। अब इसी क्रम में और अगर हम बात करें तो पढ़ाई करने के लिए मन में संकल्प लेना पड़ेगा, मन में जिद और जुनून बनाना पड़ेगा। अगर संकल्प हो, जिद, जुनून हो तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। अभी आप देखिए, बचपन की बातें याद करें, जैसे हम लोग कभी देखते हैं किसी को साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल, कार चलाते हुए देखते हैं, तो मन में आता है, अगर हम नहीं जानते तो हमें लगता है कि शायद ये हम नहीं सीख पाएंगे। जब हम पहली बार उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो डगमगाते हैं, हिलते डुलते हैं। धीरे धीरे प्रयास करते करते एक दिन हम इतने पारंगत हो जाते हैं कि साइकिल हैंडल छोड़कर चलाने लगते हैं। हालांकि हैंडल छोड़कर चलाना साइकिल अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप अगर किसी में प्रयास करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। जैसे कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, अर्थात प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अर्थात व्यक्ति अभ्यास से माहिर हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई का अभ्यास करिए, आप धीरे धीरे उसके माहिर हो जाएंगे, उसके विद्वान हो जाएंगे, उसके ज्ञाता हो जाएंगे, और उस ज्ञान और उसके नॉलेज के दम पर आप प्रयास करेंगे। इसी प्रकार और तरीके की अगर हम बात करें तो कई बार लोग कहते हैं कि जी क्या करें, पढ़ते बहुत हैं लेकिन भूल जाते हैं, कैसे करें? तो इस भूलने की प्रवृत्ति पर हम विराम लगा सकते हैं। इसके लिए पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, बार बार दोहराने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि भूलता तो हर कोई व्यक्ति है, भूलने की तो हर किसी में आदत होती है भाई। और भूलना तो कहा जाता है कि गॉड गिफ्ट है। अगर हम भूले ना तो कई बार हमारे जीवन में इतनी दुखद और इतनी कष्टप्रद बातें घटित होती रहती हैं कि उनके दुख और चिंता से ही व्यक्ति का जीवन दुभर हो जाएगा। इसलिए भूलना कुछ हद तक अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई और ज्ञान के मामले में हम अपनी भूलने की प्रवृत्ति पर थोड़ा सा रोक लगा सकते हैं, उस भूलने की आदत में कमी ला सकते हैं। तो उसके लिए एक तरीका है पुनरावृत्ति, दोहराना, बार बार दोहराना। जैसे अभी देखिए, एक उदाहरण अगर हम देखें कि कोई एक व्यक्ति, जैसे आपको मैं अभी किसी व्यक्ति से मिलवा दूं, उसको 2 घंटे के साथ 2 घंटे के लिए आपके साथ रखूं, 2 घंटे तक आप उसके साथ खूब गपशप मारिए, नाश्ता पानी करिए, उसके बाद 2-4 साल बाद पुनः उससे मिलवाऊं तो शायद आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि 2-4 साल का गैपिंग हो गया, इसलिए आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरी बात अगर हम करें, एक अन्य व्यक्ति से आपको मिलवाऊं मैं 1 मिनट के लिए कि ये फला शख्स हैं, ये फला जगह ऐसा ऐसा करते हैं। 2-4 दिन बाद पुनः उसी व्यक्ति से आपको मिलवा दूं कि वो जो मिले थे आपको 2 दिन पहले, ये वही शख्स हैं और ये ऐसा ऐसा ऐसा, उनके साथ चाय पानी पिया आपने, फिर 2 मिनट 3 मिनट के लिए मुलाकात हुई, फिर 15-20 दिन बाद पुनः एक बार आपको उनके साथ मुलाकात करवा दूं। 2-3 बार आपके साथ मुलाकात हुई, 4-6-10 मिनट के लिए अधिकतम। अब उसके बाद अगर उनको 2-4 साल के बाद आपसे मिलवाया जाए तो शायद आप इनको आसानी से पहचान लेंगे, कारण क्योंकि इनके साथ आपकी मुलाकात कई बार हुई। हालांकि मुलाकात का समय इनके साथ बहुत कम रहा, केवल 5 या 10 मिनट रहा, जबकि पहले व्यक्ति के साथ आप 2 घंटे तक यानी 60 मिनट तक मुलाकात किए थे, उसको आप भूल गए। इसको आप नहीं भूले, कारण क्योंकि यहां पर आप कई बार इस व्यक्ति से मिले, भले ही थोड़े थोड़े समय के लिए मिले। यही बात पढ़ाई के साथ लागू होती है कि एक बार पढ़ने के साथ अगर आप किताब बंद कर दिए, 1-2 साल बाद देखेंगे तो निश्चित रूप से भूल जाएंगे। इसलिए उस आदत में सुधार करिए, चाहे थोड़ी देर के लिए ही पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए। उसके बाद 2-4 दिन बाद उस चीज को 2-4-10 मिनट के लिए लेकिन रिपीट जरूर करिए, फिर 1-8 हफ्ते 10 दिन बाद उसको जरूर दोहराइए। अगर इस तरह से 2-3-4 बार किसी चीज को आप दोहरा लेंगे तो विश्वास रखिए, इस बात की गारंटी है कि आप उसको जल्दी नहीं भूलेंगे
और जो चीज आप समझे रहेंगे, उस समझदारी, उस ज्ञान, उस नॉलेज के दम पर आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी परिस्थिति अनुसार एक पढ़ने का तरीका अपना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।